हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को आवाज़ आ रही है और आगे आ जाइए। अर्जुन शोक कर रहे हैं। अर्जुन को बहुत शोक हो रहा है। युद्ध भूमि में अब युद्ध की पूरी तैयारी हो गई और अर्जुन को शोक हो रहा है। अर्जुन को किस बात का शोक हो रहा है कि अहो बद महद पापम कर्तुम व्यवसिता वयम। हाय, हम लोग तो बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। यद राज सुख लोभेन हंतुम सुजन मुदिता, कि राज सुख के लोभ से अपने ही कुटुंबियों का वध करने के लिए तैयार हो गए। अर्जुन ऐसा सोच रहे हैं। तो अर्जुन का बहुत बड़ा गुण है। अर्जुन का बहुत बड़ा गुण है क्या कि अपना दोष देखते हैं। उनके अंदर कोई दोष नहीं है और अपने अंदर दोष देख रहे हैं। ये बहुत बड़ा गुण है और भगवान जो है इस बात से प्रसन्न होते हैं। जब कोई व्यक्ति जो है अपने दोषों को देखे हैं और अपने गुणों को ना देखे और अपने दोषों को देखे, तो भगवान उसके गुणों को देखते हैं और भगवान की नज़रों में वो जो है बहुत बड़ा भक्त होता है। तो जब हम अपनी इस प्रकार से अपने बारे में सोचते हैं कि मैं भक्त नहीं हूँ, मैं तो बड़ा दुष्ट हूँ, मैं अपने जीवन भर में भक्त ही नहीं बन पाया, मैंने अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिया, तो भगवान क्या सोचते हैं, ये मेरा भक्त है। अगर हम यही शोक करते हैं कि जीवन भर में बिल्कुल भक्त नहीं बन पाया, है ना, मैंने जीवन बर्बाद कर दिया, भगवान कहते हैं ये बहुत बड़ा भक्त है मेरा। तो ये जो है मतलब विधि है कि जब हमें जो है अपने अंदर दोष नहीं दिखा, अपने अंदर गुण नहीं दिखाई पड़ते हैं, दोष दिखाई पड़ते हैं, तो भगवान को हमारे अंदर गुण दिखाई पड़ते हैं। और जैसे दुर्योधन जैसे असुर लोग हैं तो उनको अंदर अपने अंदर दोष नहीं दिखाई पड़ते हैं, अपने अंदर गुण दिखाई पड़ते हैं, हमारे अंदर गुण हैं। और भगवान उनके दोषों को देखते हैं, ये बड़ा दुष्ट है। तो यही जो है स्थिति, अर्जुन की स्थिति क्या है, अर्जुन में राज सुख का कोई लोभ नहीं है। अर्जुन जो युद्ध कर रहे हैं तो उसमें उनका जो है केवल कर्तव्य भाव है, लेकिन इस युद्ध में उनको जो है दिखाई पड़ रहा है कि हम अपने राज सुख के लोभ से युद्ध कर रहे हैं। अर्जुन को दिखाई पड़ रहा है ना। क्योंकि युद्ध के बाद क्या होगा, उनको राज्य का सुख प्राप्त होगा। तो इसके पहले अर्जुन ने जितने युद्ध किए उनमें ऐसी बात नहीं थी जैसा इस युद्ध में हो रहा है। इस युद्ध के बाद उनको राज्य का सुख लेना है। जितने युद्ध किए तो इसमें कई युद्ध गिनाए, है ना, तो प्रभु जी ने जल्दी जल्दी पढ़ दिए, है ना। तो आपको मैं याद दिला रहा हूँ, पहला युद्ध अर्जुन ने किया था राजा द्रुपद से। किससे किया था, राजा द्रुपद से युद्ध किया था, है ना। तो इस युद्ध में जो है अर्जुन का कोई इरादा ही नहीं था कि उनको राज्य का सुख लेना है। द्रुपद को पराजित किया था तो अर्जुन ने किस लिए किया था, अपने गुरु द्रोणाचार्य को प्रसन्न करने के लिए। तो उसमें कोई अर्जुन को परेशानी नहीं हुई युद्ध करने में, है ना। और दूसरा अर्जुन ने युद्ध किया, स्वर्ग में जाके निमात कवच नामक 60,000 असुरों का वध किया। स्वर्ग में निमात कवच नाम के 60,000 असुरों का वध किया। तो उसमें भी जो है अर्जुन को कोई परेशानी नहीं युद्ध में, क्योंकि उन्होंने राज्य और सुख के लिए युद्ध नहीं किया था, वो देवताओं की प्रसन्नता के लिए किया था। तो इसमें अर्जुन को कोई परेशानी नहीं हुई। फिर तीसरा युद्ध हुआ क्या, द्रौपदी के स्वयंवर में। द्रौपदी के स्वयंवर में बहुत से राजा जो है वो राजा द्रुपद के जो है विरोधी हो गए, राजा द्रुपद के विरोधी हो गए। राजा द्रुपद के विरोध में उन्होंने जो है अपने सेनाएं तैयार कर लीं। अर्जुन ने सब सेनाओं को परास्त किया। तो इसमें भी अर्जुन को कोई परेशानी नहीं हुई। क्यों, कि राजा द्रुपद की रक्षा के लिए उन्होंने युद्ध किया था, उन्होंने राज्य सुख थोड़ी लिया था। तो ये जो है इसमें कोई नहीं। फिर इंद्रप्रस्थ में अर्जुन ने लुटेरों का वध किया।
बहुत से लुटेरे थे, उनका वध किया था। क्यों? क्यों एक ब्राह्मण की गऊओं का जो है वो क्या लूट रहे थे। अर्जुन ने उन लुटेरों का वध किया। इस युद्ध में भी अर्जुन को कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि राज्य सुख है, उन्हें थोड़ी चाहिए, तो ब्राह्मण की जो है गऊओं की रक्षा के लिए किया। और फिर अर्जुन ने और भी युद्ध किया है। किसके साथ किया? शिव जी के साथ। किसके साथ किया? ये शिव जी के लिए, शिव जी के साथ युद्ध किया है। तो शिव जी के साथ युद्ध किया तो इसमें भी अर्जुन को कोई परेशानी नहीं हुई। क्यों? तो अपने क्षत्रिय धर्म की रक्षा के लिए युद्ध किया। शिव जी से युद्ध किया तो इसमें भी कोई राज्य सुख का कोई बात नहीं थी अर्जुन को। तो इस प्रकार से जो है फिर द्वैत वन में अर्जुन ने गंधर्वों को पराजित किया। गंधर्वों को पराजित किया तो इसमें भी अर्जुन को कोई परेशानी नहीं हुई। गंधर्वों को पराजित किया तो इसमें भी अर्जुन को कोई परेशानी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उस समय दुर्योधन की रक्षा के लिए युधिष्ठिर महाराज की आज्ञा थी, दुर्योधन की रक्षा के लिए युद्ध किया, है ना। तो जितने भी युद्ध किए अर्जुन ने, तो इन सब युद्धों में जो है अर्जुन का कोई भी लाभ नहीं, अपने लाभ के लिए नहीं, अपने राज्य के लिए नहीं, अपने सुख के लिए नहीं, वो किसी की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, और अपने से बड़े जो सम्मानित हैं उनकी आज्ञा से, इस प्रकार से अर्जुन ने युद्ध किए। इस युद्ध में जो है अर्जुन को बड़ा दोष दिखाई दे रहा है कि इस युद्ध में क्या करेंगे, इन कुटुंबियों की हत्या करेंगे और हमें जो है राज्य सुख भोगना, हम राज्य सुख भोगेंगे। तो अर्जुन को बहुत पाप दिखाई दे रहा है। तो ये जो है महानता है, अर्जुन की महानता है। जबकि भौतिक संसार में क्या है कि इसी के लिए, अपने राज्य सुख के लोभ के लिए लोग जो है हत्या करते हैं धड़ की, और किसी कारण से नहीं करते। अर्जुन ने जितने युद्ध किए तो देवताओं की रक्षा के लिए किए या ब्राह्मण की रक्षा के लिए, तो इसके लिए कोई युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए जो है हत्या करते हैं, इधर उधर करते हैं। तो यही मतलब सब कार्य उल्टा है। अर्जुन जिस काम से बहुत नफरत करते हैं उसी काम को जो है लोग करते हैं कि भाई अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए अपने पिता, अपने माता, अपने भाई सबकी जो है हत्या करते हैं। और जबकि अर्जुन जो है कभी भी उनके अंदर इंद्रिय तृप्ति का विचार ही नहीं आता। अब यहाँ पर सोचते हैं अरे ये तो हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे हैं, क्योंकि अब किसको दें राज्य, हम किसको दें? अब राज्य धृतराष्ट्र को अगर दें, मान लो अगर कोई कहे कि नहीं ठीक है अर्जुन युद्ध करें, और जो हिस्सा था दुर्योधन का हिस्सा था वो धृतराष्ट्र को दे दें, धृतराष्ट्र तो पिता हैं उनके, धृतराष्ट्र को दे दें, तो धृतराष्ट्र योग्य नहीं है। धृतराष्ट्र राज्य करने के योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि जब राजा के पद पर वो बैठे थे तो उनका पुत्र जो दुर्योधन पांडवों की हत्या करने के जितने भी षड्यंत्र कर रहा था, धृतराष्ट्र उसमें शामिल था। तो ये जो है इसके योग्य नहीं है। अगर धृतराष्ट्र योग्य होते राज्य के तो अर्जुन जो है बड़ी खुशी से युद्ध करते और इनका जो है युद्ध करके और धृतराष्ट्र को सौंप देते। जैसे भगवान कृष्ण ने कंस का वध किया तो मथुरा का पूरा राज्य उन्होंने खुद नहीं लिया, कंस के पिता उग्रसेन को दे दिया। तो कंस के पिता उग्रसेन को राज्य दिया जिसमें कारण है, वो राज्य के अधिकारी हैं, राज्य के योग्य हैं। क्यों उग्रसेन राज्य के योग्य क्यों हैं? क्या कारण है? कौन बताएगा? उग्रसेन राज्य के योग्य हैं, धृतराष्ट्र राज्य के योग्य नहीं है। धृतराष्ट्र भी पिता हैं और उनके पुत्रों का वध करके अर्जुन धृतराष्ट्र को राज्य दे दें तो राज्य करने के योग्य नहीं है। क्यों? अपने पुत्र की दुर्बुद्धि के कारण उसने जो है पांडवों को हत्या करने में धृतराष्ट्र ने भी पूरा सहयोग दिया, तो वो राजा बनने लायक नहीं। धृतराष्ट्र को राजा बनाना उचित नहीं है। लेकिन कंस का वध करके भगवान उग्रसेन को राज्य दे दिया मथुरा का, तो इसका क्या कारण है? उग्रसेन राज्य के योग्य हैं। क्यों? धर्म का पालन करते थे। किस प्रकार से? कंस का
के को बंदी बनाने के लिए उन्होंने अपनी यादवों की सेना को आदेश दिया। जब देवकी के पहले पुत्र का ही वो हत्या कर रहा था तो उग्रसेन ने तुरंत अपने राजा का पद का जो है अपना अधिकार का उन्होंने प्रयोग किया और सेना को आदेश दिया कि इसको बंदी बना लो। ये क्या कर रहा है? देवकी के नवजात पुत्र की हत्या कर रहा है? इसको बंदी बना लो। धृतराष्ट्र की तरह नहीं थी, उस दुर्योधन के पक्ष में काम कर रहा है, सब उल्टे अधर्म के काम कर रहा है दुर्योधन ने। और उस समय जो है कंस ने क्या किया? अपने मित्र अस्त्रों की सहायता से यादवों की सेना को परास्त कर दिया और अपने पिता को बंदी बना लिया। तो उग्रसेन महाराज बंदी हो गए, लेकिन उन्होंने इस बात पर जो है समझौता नहीं किया कि बेटा तू खुश रहे और जो है मैं भी खुश, ठीक है, तू मुझे छोड़ दे, बंदी बनाने से छोड़ दे, मैं भी जो है खुश रहूँगा, तू भी खुश रहे, तेरी जो मर्जी है सो कर। नहीं, बंदी बन गए, लेकिन कंस के कार्य में उन्होंने कोई भी जो है सहयोग नहीं दिया, समझौता नहीं किया कि तूने ठीक किया है, चलो छोड़ दो, अब मुझे जो है जेल खाने से निकाल दो, तुम खुश रहो। बिल्कुल समझौता नहीं किया, जेल खाने में बंदी बने रहे, लेकिन कंस के कार्य में उन्होंने जरा भी जो है क्या सहयोग नहीं दिया, विरोधी बने रहे। तो वो जो है राज्य के योग्य थे। तो यही समस्या है कि अर्जुन के सामने बड़ी समस्या है। और किसको दें? युधिष्ठिर महाराज के अलावा और कोई योग्य है ही नहीं, राज्य के योग्य कोई भी नहीं है ना। तो यहाँ पर अर्जुन की जो है समस्या इसीलिए होती है कि भाई हम इस अपने कुटुंबियों का वध करेंगे और हम जो है राज्य सुख, अपने राज्य सुख के लिए, तो अपने राज्य सुख के लिए नहीं करें तो भगवान कहते मेरी आज्ञा है, मेरी आज्ञा है, तस्मा तुम उत्तिष्ठ सो लभस्व, तुम यश प्राप्त करो, मेरी आज्ञा है, तुम यश प्राप्त करो। तो अपने यश के लिए हम युद्ध नहीं कर रहे हैं, लेकिन भगवान कहते हैं, आज्ञा करते हैं, तो मेरी आज्ञा से तुम यश प्राप्त करो। अब ये हो गया दिव्य कर्म। मैं अपने यश के लिए नहीं युद्ध कर रहा हूँ, ये भगवान हमें यश दे रहे हैं, तो भगवान का दिया हुआ वो प्रसाद है। अब हम जो है यश प्राप्त करेंगे और भगवान का दिया हुआ ये यश है, भगवान की आज्ञा से हम जो है यश प्राप्त कर रहे हैं। भुंक्ष्व राज्यम समृद्धम, तुम समृद्ध राज्य को भोगो। अब भगवान कहते तुम समृद्ध राज्य को भोगो, हैं, तो हम भोगना नहीं चाहते राज्य को, भगवान कहते हैं भोगो। तो अब ये भगवान का क्या हो गया? प्रसाद हो गया, ये प्रसाद हो गया। तो ये मतलब चेतना होती है कृष्ण चेतना, है ना, कि हम स्वयं जो है भोगना नहीं चाहते और भगवान कहते हैं कि मेरी आज्ञा से ये भोगो, है ना। तो प्रसाद बड़ा स्वादिष्ट होता है ना। तो हम जो है छीन के नहीं खाना चाहते, भगवान अपनी प्रसन्नता से प्रसाद देते हैं, भगवान की प्रसन्नता से प्रसाद मिलता है तो बड़े हर्षपूर्वक सिर झुका करके स्वीकार करते हैं, बहुत स्वादिष्ट प्रसाद है। उसी प्रकार से युद्ध भी हम कर सकते हैं भगवान की आज्ञा से, और भगवान की आज्ञा से यश भी हम प्राप्त करेंगे। भगवान की ये जो है आज्ञा है, भगवान की प्रसन्नता है, तो यश भी हम प्राप्त करते हैं, भोगों को भी प्राप्त करते हैं, भगवान की प्रसन्नता है। अब ये भोग नहीं रहा, ये प्रसाद हो गया। जो भोग था है, तो भोग में तो जो है मतलब बंधन है, ये भगवान का प्रसाद हो गया। अब ये बंधन थोड़ी है, भगवान कहते हैं भोगो तुम, तो अब ये भोगना क्या हो गया? ये भगवान का दिया हुआ प्रसाद हो गया। तो ये चेतना है, कृष्ण चेतना का यही मतलब होता है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।